निसान मैग्नाइट के सक्सेस के साथ में निसान इंडिया इज़ रेडी टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट फेज़। बूस्ट मोड में चला गया है ये। अपने पावर को शोकेस करने के लिए वो लेके आया है अपने 3 ग्लोबल मॉडल, एक नहीं 3 ग्लोबल मॉडल। हम दिल्ली में आए हैं टू सी ऑल देयर ग्लोबल मॉडल्स। पहली जो लॉन्च करेंगे वो है ये, दिस इज़ द निसान एक्सट्रेल। ये एसयूवी इंडिया में थी, दिस इज़ मेकिंग अ कमबैक नाउ, दिस इज़ मेकिंग अ बिग कमबैक। ये टेस्ट कर रहे हैं इंडिया में एंड दिस हैज़ बीन शोकेस्ड टू अस जस्ट अ शॉर्ट वाइल बैक। इसके साथ में आप देखेंगे वहाँ पे है जूक, निसान की जूक, एंड यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है निसान की कसकाई। बॉम्बे में हम कहते हैं कसकाई, तो ये है कशकाई। तो ये 3 मॉडल शोकेस करी है यहाँ पे निसान ने, लेकिन ये है जो इनकी पहली मॉडल है, जो पहली एसयूवी मॉडल है जो इंडिया में आएगी। इट इज़ बीइंग टेस्टेड, हार्ड टेस्टेड एज वी स्पीक। ये गाड़ी कॉम्पीट करेगी विद द टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा की अल्टोरस G4 भी है। जस्ट आपको मैं बता दूं, इसका जो निसान का जो DNA है, ये लेटेस्ट जनरेशन वाला एक्सट्रेल है। इसकी जो खास बात है कि इसमें आपको हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड एंड ई पावर जो एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। तो लॉट मेनी ऑप्शंस। निसान काफ़ी सारा बैंक कर रहा है, इट्स बैंकिंग वेरी हाई ऑन दीज मॉडल्स ऑन द एक्सट्रेल। तो जब ये गाड़ी आएगी ये बन जाएगी निसान की फ्लैगशिप मॉडल। आपको मैं बता दूं इसका जो प्रोफाइल है वो कैसा है, इसका जो साइड प्रोफाइल है वो कैसा है। ई पावर जो इसका हाइब्रिड का टेक्नोलॉजी है वो है ये, तो उसका आपको ब्रांडिंग है यहाँ पे। साइड पे कैमरास है, फ्रंट कैमरास है, आपको इसमें एडास का सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम मिल जाता है। ये तो अभी आई थिंक दीज आर CBU इम्पोर्ट, इसीलिए इसका पीछे का जो शीशा है वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। टिपिकल जापानीज स्टाइलिंग एलिमेंट है। साइड पे आपको यहाँ पे यू गेट दिस नाइस क्लैडिंग ओवर ईयर, यहाँ पे क्लैडिंग है। एक शार्प जो स्टाइलिंग है वो बरकरार है यहाँ पे। ये शार्प लाइन्स है, यहाँ पे यू गेट द शार्पनेस ओवर ईयर। अगेन शार्प LED टेल लैम्प्स है जो टेल गेट में एक्सटेंड हो जाते हैं। एक्सटेल का ब्रांडिंग, निसान का जो नया ब्रांडिंग है वो है। ई पावर अगेन आपको याद है कि ये जो इनका हाइब्रिड सिस्टम है वो है ये। बूट खोल लेते हैं इसका, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल तो नहीं है, नॉट ऑन दिस ट्रिम एटलीस्ट। ये है इसका बूट। ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी पहले 2006 में, ये बंद हो गई। आई थी पहले 2006 में, और उसके कुछ साल के बाद इट वाज अ बिट अहेड ऑफ इट्स टाइम, थोड़ी जल्दी आई थी इंडिया में, तो दैट्स हाउ इट इज़। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एक निसान का फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, MFD बटन्स, ग्लॉसी ब्लैक के इंसर्ट्स हैं। यहाँ पे शिफ्टर है, ये भी काफ़ी यूनिक स्टाइलिंग में है। एक जो आपका नॉर्मल कन्वेंशनल शिफ्टर होता है वो नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी क्लासी। ये आप यहाँ पे फिनिश देख रहे हैं, ये जो डार्क ब्रश मेटल का फिनिश है वो आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है यहाँ पे, ऑटो होल्ड है यहाँ पे। ये आपके ड्राइव के मोड्स हैं। ये प्योर EV अगर आपको जाना है तो वो सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है। वायरलेस चार्जर दिख रहा है मेरे को, USB-C दिख रहा है एंड नॉर्मल USB भी दिख रहा है। एक काफ़ी बड़ा एक सेंट्रल एवियन सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे भी मेरे को लेदर का जो एक पैडिंग है वो मिल रहा है। लुक्स वेरी नाइस, सॉफ्ट मटेरियल से बनाया हुआ है ये। अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका काफ़ी वाइड है, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये। लुक्स नाइस, इलेक्ट्रिक सीट्स। आई डोंट नो गाड़ी बंद है चालू, बट देन आपको यहाँ पे एक डिफरेंट लुकिंग फैब्रिक सीट मिल जाता है। आई एम श्योर इंडिया में जब ये आएगा तो दे विल बी गेटिंग मोर ऑप्शंस ऑन द अपहोल्स्ट्री एंड ऑल दैट। पिन ओपनिंग, यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बिन है यहाँ पे नीचे भी जगह है टू कीप योर मोबाइल एंड स्टफ ओवर हियर। तो एक फ्लोटिंग वाला एक सेंट्रल कंसोल है यहाँ पे। इसका रेयर सीट चेकआउट करते हैं। देखिए काफ़ी सारा जगह है, लॉट ऑफ नी रूम, हेड रूम एंड शोल्डर रूम एज आई एम गेटिंग। पीछे आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं, चार्जिंग के सॉकेट्स हैं। नियरली फ्लैट बॉटम इसका फ्लोर है। फोल्डिंग आर्मरेस्ट इज़ हियर, जो सेंटर जो हेडरेस्ट है वो आर्मरेस्ट बन जाता है। मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर। यहाँ से आपको अगेन एक एंट्री मिल गया है टू कीप योर थिंग्स इनसाइड। अगर आप फोल्ड करो तो सामान डाल दो डिक्की में डायरेक्टली। दैट्स हाउ इट इज। ऑलरेडी ग्लास इसका डार्क है, बट यू कैन मेक इट डार्कर
for your extended privacy, get this over here. I don't know India में ये आएगा. I'm sure they'll be getting much more features loaded.